नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F17 वर्सेस Oppo A16 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F17 में 6.29 इंच जबकि A16 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F17 में 2.87 इंच जबकि A16 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F17 में 0.29 इंच जबकि A16 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि F17 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो F17 में 163 ग्राम जबकि A16 में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि F17 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F17 में सुपर AMOLED जबकि A16 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F17 में 6.44 इंचेस जबकि A16 में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F17 में 1080x2400 और A16 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F17 में 85.95% जबकि A16 में 82.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F17 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि A16 में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F17 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और A16 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F17 में Adreno 610 जबकि A16 में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F17 में Qualcomm Snapdragon 662 और A16 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें रैम की तो F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB 8 GB की रैम मिलती है, जबकि A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो F17 में Android V10Q जबकि A16 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी F17 में 4015 mAh जबकि A16 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इंफॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,700 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें A16 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Oppo F17 में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A16 की तो उसमें 2 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F17 आगे है, मेन कैमरा में F17 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F17 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें माइक्रोमैक्स Note 1 है, दूसरा Infinix Note 11 है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 10T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।